यह स्वाभाविक है कि आपके जीवन की नियति यह है कि जब तक जेल में चना रहेगा लालू जी का आना जाना बना रहेगा। लेकिन लालू जी आपने कैसा महापाप किया? आपने शराबबंदी के बारे में कह दिया, इसको समाप्त किए जाने की बात। वो 5 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग जो मानव श्रृंखला में शामिल हुए, उनकी भावनाओं पर चोट किया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि आज उनकी कोर्ट में पेशी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये कहते रहे हैं कि हम बिहार के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। मेरा कोर्ट में आना जाना लगा रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इनसे मेरा सवाल है कि लालू यादव कहते हैं कि कोर्ट से मेरा पुराना संबंध है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी, जब झारखंड बिहार एक था तो महादेव की पूजा करने के लिए लोग जाते थे देवघर। आई देवघर एक कोषागार से निकासी करना शुरू कर दिए, तब जेल की सलाखों तक पहुँचे। अब देवघर के बगल में है बांका, जो मैंने मीडिया में देखा। अब बांका कोषागार की निकासी के आरोप में आज न्यायालय में पेशी है। तो माननीय लालू प्रसाद जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बाबा महादेव से तो भय नहीं लगा आपको, तो स्वाभाविक रूप से आप निर्भीक हो गए हैं, हठी हो गए हैं। सब आप न्यायालय में पेशी किस बात के लिए? कोई दलितों को के सामाजिक उद्धार के लिए, कोई अति पिछड़ों के हक के लिए जा रहे हैं, या कब्रिस्तान की घेराबंदी की मांग के लिए जा रहे हैं? बल्कि समाज के लोगों के द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी, उसमें राजकोष में जो गया था, राजकोष के खजाने के लूट के आरोप में जा रहे हैं। ये हठधर्मिता है। अरे, यह स्वाभाविक है कि आपके जीवन की नियति यह है कि जब तक जेल में चना रहेगा लालू जी का आना जाना बना रहेगा। लेकिन लालू जी आपने कैसा महापाप किया? आपने शराबबंदी के बारे में कह दिया, इसको समाप्त किए जाने की बात। वो 5 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग जो मानव श्रृंखला में शामिल हुए, उनकी भावनाओं पर चोट किया। समाज के जो गरीब तबके के लोग, जिनका सामाजिक उन्नयन होगा, आर्थिक उन्नयन होगा, आपको उसकी चिंता नहीं, बल्कि आपको चिंता ये हो गई कि आने वाली पीढ़ी भी लीवर सोराइसिस जैसे रोग से पीड़ित हो जाए, किडनी जैसे रोग से पीड़ित हो जाए। और आप लोगों को कह रहे हैं कि शराबबंदी समाप्त किए जाने की बात कही थी। शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में सलाह देते तो बात समझ में आती है। और आपने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में, तो लालू जी झारखंड में तो सरकार में शामिल है। झारखंड होटवार जेल में आप राजकोष के खजाने के लूट के आरोप में जब जेल खाने में कैद थे, तो अपना विशेष दर्जा के लिए तो आप रिम्स पहुंच गए, हॉस्पिटल। तो हम लालू यादव और तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहते हैं कि अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया, छोड़िए दूसरे राज्यों का, कि झारखंड का सीमावर्ती इलाका है जो बिहार का, कि हम बिहार में सामाजिक इस महापाप को ख़त्म करने के अभियान में शामिल रहे हैं, हम हाथ पकड़े हैं। तो झारखंड की सरकार को आपने कभी अनुरोध किया? सरकार में आप शामिल हैं, भाग नहीं सकते जिम्मेवारी से, कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहा कि बिहार ने ये शराबबंदी लागू किया है, आप मदद करिए। आपने उनसे कहा कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर जो लगातार शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उस पर कोई आपत्ति व्यक्त किया? तो आप जब झारखंड में अपना विशेष दर्जा लेना था, तब तो राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया। लेकिन शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान में झारखंड की सरकार में अपनी प्रभावकारी भूमिका अदा करने का जो दायित्व था, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। यही बताता है कि मन में जो था वो मुंह से निकल गया। राबड़ी देवी भी आरोप लगा रही है कि फंसाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए ना। इसके लिए आपको भी फंसा, आपके पति को भी फंसा दिया था, आपको भी फंसा दिया गया। अपराध करने पर आपको एहसास नहीं होता है राबड़ी देवी जी? क्यों माताओं बहनों का जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया शराब के चलते, आपको यह एहसास नहीं होता है कि हमारी बेटी, जो बेटियों का सशक्तिकरण हुआ है, बेटी आज नागरिकों की सुरक्षा कर रही है, नई पीढ़ी के बच्चों को जो स्टूडेंट क्रेडिट पास कर करके नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनको शराब के नशे में धकेल दिया जाए? ये कौन सा चरितार्थ कर रहे हैं? अरे, इन लोगों के साथ भी जो परिघटना हुई है, तो न्यायालय में क्यों जा रहे हैं? पटियाला कोर्ट में क्यों जाते हैं? कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई में सामाजिक न्याय का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है इनका। जगदानंद सिंह तो कहें कि हमारी पार्टी में कोई भी दारू अगर पीते पकड़े गए तो उनको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। जगता बाबू का तो बीपीएल ने राजनीति बना दिए लालू जी भाई।
3 में जगता बाबू ने कहा कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र में सदस्यता लेने के लिए प्रारंभिक शर्त है। तो यह जगता बाबू का राजनीतिक औकात बता रहे हैं क्या लालू जी? उसके बाद लालू जी का यह बयान आया कि शराबबंदी समाप्त किए जाने की बात कही थी, शराबबंदी को प्रभावकारी तरीके से नियंत्रित करें, इसके लिए कोई सलाह नहीं, बल्कि शराबबंदी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजाक उड़ाना, उसके घटनाओं का राजनीतिकरण करना, उस पर निर्णय की स्थिति में कि कैसे ये सफल हो, इसकी कोई चिंता नहीं। इसका मतलब साफ है कि शराबबंदी को विफल करने वाली जो ताकतें हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग लालू जी और लालू जी का कुनबा दे रहा है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने साफ तौर से कह दिए कि लालू प्रसाद यादव जो कोर्ट में पेशी हो रही है उनको वो बिहार में विकास के काम नहीं बल्कि वो अपने खुद के निकासी के मामले में ही उनकी सुनवाई हो रही है। बता दें कि ये सुनवाई 17 नवंबर को ही होनी थी, लेकिन सेहत के हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में सेहत का हवाला दिया था, जिसके कारण डेट बढ़ाई गई थी। लेकिन आज उनकी सुनवाई होने को है। अब सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि लालू प्रसाद यादव की क्या कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो घट सकती है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।